जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों बता दें कि पांचवें चरण में तकरीबन 6 राज्य और 2 केंद्रीय शासित प्रदेश में तकरीबन 49 सीटों के ऊपर मतदान हो चुके हैं। तो बता दें कि पांचवें चरण के मतदान के बाद जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है और अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं ये सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल है। गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस बारी के इलेक्शन में 400 पार लेकर आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नतीजे जो है काफी ज्यादा उलटफेर है। हम आपको बता दें कि इस बारी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत मनाई जा रही है, लेकिन हो सकता है कि आगे जो 2 फेज के चुनाव है इसके अंदर भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए और हो भी सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट लेकर आ जाए। लेकिन सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 170 सीट के ऊपर सिमटती हुई नजर आ रही है और जो सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आते हैं वो बहुत ही ज्यादा सटीक ओपिनियन पोल होते हैं। दोस्तों पहले और दूसरे तीसरे चरण के मतदान के बाद जो है ओपिनियन पोल आए थे सट्टा बाजार के, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की काफी ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही थी। लेकिन चौथे और पांचवें चरण के बाद तो जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त घटती हुई नजर आ रही है और डायरेक्टली 303 से आप जो है 170 पर आ टपकी है भारतीय जनता पार्टी। अब जो है इंडिया गठबंधन तकरीबन जो है 330 से 343 सीटों तक जाती हुई नजर आ रही है। देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर अगला प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। वैसे आप किस राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर हमें बताइए। अगर हमारे सर्वे के अंदर अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जो है तकरीबन 7 लोकसभा सीट है। इंडिया गठबंधन जो है 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद चलते हैं मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आ रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है यहाँ पर 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लद्दाख की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों के दोनों सीट आती हुई नजर आ रही है और दोनों पार्टी जो है एवरेज में चलती हुई नजर आ रही है। कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 6 के 6 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बंगाल के तकरीबन 42 लोकसभा सीटें हैं। बंगाल के अंदर से इंडिया गठबंधन जो है 36 सीट आती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बंगाल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है तकरीबन यहां से 42 भी सीट ले सकती है, लेकिन जो ये सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल आ रहे हैं तो इसके अंदर 36 सीट ही लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों जिस तरीके से आप सभी को पता है मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की हुई है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बहिष्कार किया हुआ है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सत्ता रहते हुए वहां पर जो आगजनी हुई है, जिस तरीके से हिंसा भड़की है, इस वजह से जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया हुआ है। मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दलों को जो है सपोर्ट किया है, निचली दलों को जो है भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। तो इस बारी में अंदाजा लगाया जा रहा है और सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 के 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि 5वें चरण के बाद मिजोरम का जो सीट और जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं ये काफी ज्यादा उलटफेर नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं और हैरान करने वाले नतीजे निकल कर आ रहे हैं। मिजोरम के अंदर मात्र 1 ही लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चौथे चरण में जो है ये इंडिया गठबंधन से हटकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक। दोस्तों नागालैंड की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है ये 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। सिक्किम के अंदर भी 1 लोकसभा सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। त्रिपुरा के अंदर 2 लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 1 लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों ही के खाते में जो है 1-1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर।
दोस्तों इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर 8 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है 6 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो इंडिया गठबंधन जो है 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो है 3 से 4 सीट के ऊपर निपट गई थी, लेकिन अब जो है तकरीबन ये आंकड़ा बढ़कर 10 पर आ पहुंचा है और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा घटकर जो है तकरीबन आप जो है 19 सीटों पर आ पहुंचा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में 2 से 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की कम होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर एक ही लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात की जाए तो यहाँ पर मात्र एक ही लोकसभा सीट है और ये भी लोकसभा सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तेलंगाना के 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जा रही है। दोस्तों तेलंगाना के अंदर 14 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी जो है 3 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और इंडिया गठबंधन जो है 11 सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है तेलंगाना के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब आते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो है 39 लोकसभा सीटें और 39 के 39 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पहले दूसरे और तीसरे चरण के बाद जो ओपिनियन पोल आया था उसके अंदर भी इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 39 के 39 सीट जाती हुई नजर आ रही थी और 5वें चरण के बाद जो ओपिनियन पोल आ रहा है सुट्टा बाजार का, इसके अंदर भी इंडिया गठबंधन जो है 39 के 39 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जा रही है तो इंडिया गठबंधन जो है यहां से 25 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 20 के 20 जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों केरल को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है अगर कभी केरल के अंदर 30 भी सीट होती तो इंडिया गठबंधन 30 के 30 सीट लेकर आती, लेकिन मजबूरन हम आपको बता दें कि केरल के अंदर मात्र 20 ही लोकसभा सीटें और 20 के 20 सीट जो है इंडिया गठबंधन लेकर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं इसके अंदर भी 20 सीट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीट लेकर आ सकती है, लेकिन ओपिनियन पोल के अंदर 20 सीट बताई जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 29 सीट जो है इंडिया गठबंधन लेकर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जा रही है। दोस्तों ये जो ओपिनियन पोल है सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल है और बिहार को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर 11 लोकसभा सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है 9 सीटों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 ही सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आते हैं सबसे बड़े राज्य के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन जो है 43 सीट जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है 37 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव या चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के ऊपर बहुत ही अच्छी बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों उत्तराखंड के लोकसभा सीटों के ऊपर बात करें तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर, यहाँ पर 12-13 का आंकड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियां जो है 12-13 पर ही चलती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसानों ने जो है बहिष्कार किया हुआ है, इस वजह से इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है
पंजाब के अंदर से 0 सीट लेकर आएंगी और सुट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो 13 के 13 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर आती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बात करें तो इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 8 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। और उड़ीसा के अंदर 14 लोकसभा सीटें, 14 पर बहुत ही बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन मात्र 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। अब आते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से 18 सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन जो है 30 सीट जीत रही है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ऐड के ऊपर पैसा खर्चा किया हुआ है। प्रचार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है। जगह जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा किया हुआ है। दोस्तों बता दें कि फिर भी महाराष्ट्र के अंदर 18 ही सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 10 भी सीट लेकर आ सकती है। 10 सीट तक जो है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जा सकता है। जालना से जो है महाराष्ट्र के अंदर जालना से जो है भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट जो है कंफर्म निकल कर आ रही है। दोस्तों झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के ऊपर बात करें तो यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट आती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 4 के 4 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है यहाँ से 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो भारतीय जनता पार्टी जो है 19 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। गुजरात को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है तकरीबन यहाँ से 26 के अंदर से भारतीय जनता पार्टी तकरीबन जो है 20 या 22 सीट लेकर आ सकती है। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक माने तो यहाँ पर 19 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 7 लेकर आती हुई नजर आ रही है। गोवा के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा करें तो इंडिया गठबंधन 2 के 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने तकरीबन 543 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। चलिए आइए इनके नतीजे देखते हैं कि इंडिया गठबंधन कितने सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता है सभी 400 पार का नारा लगा रहे थे। लेकिन अभी जो 5वें चरण के बाद ओपिनियन पोल आ रहे हैं इसके अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 303 से हटकर तकरीबन 170 पर आ टपकी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी 2 फेज के चुनाव होना और बाकी है। 2 फेज के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कि ये आंकड़े बढ़ जाए या हो भी सकता है कि आंकड़े कम हो जाए। हम सटीक बिल्कुल नहीं आपको बता सकते, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के मात्र सीट आती हुई नजर आ रही है 170। तो वहीं इंडिया गठबंधन की कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो 343 सीट आती हुई नजर आ रही है। और वही अन्य के बारे में बात की जाए, अन्य के कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 32 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगर आप सभी को हमारे किसी भी राज्य को लेकर अगर किसी भी पार्टी का सीट बढ़ता हुआ या कम होता हुआ नजर आ रहा है हमारे तरफ से तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसके अंदर सुधार जरूर कर देंगे। वैसे आप किस राज्य से हमें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की या इंडिया गठबंधन की? वैसे आप किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।